नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सोना के बारे में। और सोना के बारे में क्या बात करेंगे कि सोना के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो सोना के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि सोना में प्रॉपर्टी लेने का आज के टाइम क्या बेनिफिट होगा, गुड़गांव में लेंगे या सोना में लेंगे। दो तीन चीजें आती हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। और एक इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, जैसे कुछ टाइम के बाद आप प्रॉपर्टी के अंदर रहना भी प्लान कर सकते हैं, या उसको लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट भी करके रखना चाहते हैं और आगे जाके उसको बेचना भी चाहते हैं। तो ये भी डिस्कस करेंगे। और सोना में आज के दिन प्रॉपर्टी क्यों परचेज करनी चाहिए, ये सबसे मेन पॉइंट है। और गुड़गांव की कंपैरिजन सोना किस तरीके से डेवलप होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो चैनल है ये हमारा लर्निंग बेस्ड चैनल है। हम यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से रियल एस्टेट काम करता है। तो दोस्तों साथ में बात भी करेंगे कि नए डेवलपर के साथ जाना चाहिए या पुराने डेवलपर के साथ भी जाना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, गुड़गांव और सोना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो किसका सबसे बेटर था। जब गुड़गांव डेवलप हुआ था ना, तो गुड़गांव के डेवलप होने के लिए एक चीज आई थी, वो थी मारुति। ठीक है, हम बिल्कुल पीछे से चलते हैं। मारुति कंपनी आई थी जिसने गुड़गांव के अंदर प्लांट लगा 1970 ईस्वी के अंदर, और तभी से इंप्लॉयमेंट शुरू हुआ था। तो गुड़गांव के पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस टाइम, कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आना शुरू हुए वैसे वैसे जो हाउसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती गई। तो हुड्डा ने प्लॉट काटना शुरू किया और प्लॉटों को अलॉट करना शुरू किया था। तो गुड़गांव के पास सिर्फ एक रोड हुआ करता था, वो था नेशनल हाईवे NH8। ठीक है, नेशनल हाईवे NH8 भी पहले अंदर को प्लान था, जिसका वीडियो में हम पहले जिक्र कर चुके हैं मास्टर प्लान के अंदर। तो वो वीडियो जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखी है। तो एक छोटा सा रोड था जो NH8 हुआ करता था, जो कि दिल्ली से जयपुर को कनेक्टेड था। तो इसको बोला जाता था गुड़गांव की लाइफ लाइन, क्योंकि गुड़गांव की लाइफ लाइन ही यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर से है। तो जब ये रोड आया था और ये जो मारुति प्लांट लगा था उसके साथ DLF आया था, तो गुड़गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया था, तो DLF ने गोल्ड कोस्ट रोड और फिर एक्सटेंशन रोड, ठीक है, धीरे धीरे फिर बाकी के रोड आए। जैसे आज द्वारका एक्सप्रेस बहुत टाइम बाद आया, क्योंकि गुड़गांव डेवलप हो चुका था, तब ये इंफ्रास्ट्रक्चर आया। लेकिन अगर मैं सोना की बात करूं, सोना में तो डेवलपमेंट होने से पहले DMIC दिल्ली मुंबई कॉरिडोर और गुड़गांव एलिवेटेड कॉरिडोर हो गया। उसके बाद KMT एक्सप्रेसवे, ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम रेडी है सोना के। सोना के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कभी गुड़गांव के पास था ही नहीं डेवलपमेंट होने के लिए। दूसरा, सोना के पास IMT है। ठीक है, IMT सोना है, यानी सोना के पास अपना खुद का एक इंडस्ट्रियल हब भी है, और साथ में सोना के पास IT हब भी डेवलपमेंट होने के लिए लैंड पार्सल भी। IT हब आने का भी प्लान है, तो जो कि गवर्नमेंट ने बोला कि 500 एकड़ के अंदर IT हब वहां पे डेवलप किया जाएगा। उसके बाद है EMC इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ठीक है, वो आ जाएगा 500 एकड़ के आसपास का डेवलपमेंट वहां पे है। यहाँ भी EMC का यानी इलेक्ट्रॉनिक का जो क्लस्टर की जो लैंड पार्सल है ना, एक कंपनी ने वहां पे परचेज कर ली है। तो जापान की कंपनी है एम्प्रेक्स फिक्स, उसने यहाँ पे 178 एकड़ यहाँ पे लैंड पार्सल खरीद चुकी है, और ये आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं कि इसको 10,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट के अंदर लेके आए। तो सर आपने जो IMT वाला जो सेक्शन उठाया था सोना में, तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि गुड़गांव जब इस स्टेज पे था जिस पे अभी सोना है, उस स्टेज पे गुड़गांव में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हुई थी कि इतने एकड़ में ऐसा कोई IT हब आएगा, जो सोना में अभी से ही प्लान हो चुका है कि फ्यूचर डेवलपमेंट में रहेगा। क्योंकि गुड़गांव का जब मास्टर प्लान बना था ना, तब इतनी ये डेवलपमेंट थी नहीं, और ना ही लोगों को पता था कि इतने एरिया के अंदर ये चीज बनेगी। ये शुरुआत हुई थी DLF साइबर सिटी से, क्योंकि एक साइबर सिटी और एक मारुति, ये दो ही मेन पॉइंट है गुड़गांव को अप करने के लिए। लेकिन सोना के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आगे अप, क्योंकि सोना छोटी सी तो सिटी है, 36 सेक्टर है सोना के अंदर टोटल,
और गुड़गांव के पास कितने हैं? जब गुड़गांव डेवलपमेंट हुआ था तो टोटल 57 सेक्टर थे गुड़गांव के पास, और अब टोटल मिला के 115 सेक्टर हो गए, जिसको आगे बढ़ा दिया गया था। वो बढ़ाया था तब जब लोगों को, गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ पे लोग ज्यादा आ रहे हैं तभी। और फिर भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक मेट्रो ही कनेक्टेड है दिल्ली के साथ, फिर नेशनल हाईवे आना चाहिए था। गुड़गांव का भी मेन पार्ट इसलिए होता क्योंकि एयरपोर्ट बगल में था, तो मारुति का प्लांट इसलिए गुड़गांव में आया, तब ये चीजें इतनी डेवलप हो पाई। तो उसके बाद अगर आईएमटी का भी अगर हम पार्ट देखें ना, तो 1500 एकड़ जो लैंड पार्सल है जो सोना का, वो आईएमटी का है 1500 एकड़ का। इस 1500 एकड़ के अंदर से 500 एकड़ आपका ईएमसी के लिए, फिर 500 एकड़ के आसपास का आईटी हब के लिए ये चीजें डेवलप की जाएंगी। और सोना के अंदर ही हरियाणा का सेकंड बड़ा जो प्लांट है वो लिथियम बैटरी का, लिथियम बैटरी जो आज ई व्हीकल्स के अंदर यूज की जाती है, उसका प्लांट भी सोना के अंदर ही लगने लग रहा है, काम चल रहा है। तो ये काम धीरे धीरे जब इंप्लॉयमेंट आएगा ना तो एक साथ आएगा, और तब तक देर हो चुकी होगी। और ये लोग सोचते नहीं है आज के टाइम की भाई सोना, एक तो लोगों की ना बड़ी कमी है, वो क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे सोना तो बहुत दूर है। अरे जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नजदीक और दूर से क्या लेना देना है ना, थोड़ी ना। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट का पर्पज होता है आपकी आरओआई से। और डेवलपमेंट जिस लेवल से हो रही है उस हिसाब से तो रेट वैसे भी बढ़ रही है। रहने का भी देखा जाए तो रहने के लिए भी अगर आप गुड़गांव से दिल्ली से न्यू गुड़गांव आते हो तो आपको न्यू गुड़गांव में ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर सुनना, क्योंकि पूरा एलिवेटेड से 100 की से ऊपर की स्पीड में जाती है। बिल्कुल न्यू गुड़गांव में से ज्यादा टाइम लगता है, आधे घंटे से ज्यादा लग जाता है, पौना घंटा लग जाता है। तो आज वही तो कह रहा हूँ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो सोना का है। आप सोना किसी भी एरिया से जा सकते हो, आप गुड़गांव से सोना जा सकते हो, मानेसर से केएमपी के थ्रू आप जा सकते हो, डीएमआईसी के उधर से आ सकते हो, ठीक है, आप बल्लभगढ़ से आ सकते हो, आप उधर पलवल से आ सकते हो। ऐसा कौन सा एरिया है जिस साइड से आप सोना के अंदर एंट्री ना कर सकते हो, और वो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वैसे नहीं कि लोकल रास्ते। सोना एक पहली ऐसी सिटी है जो सोना इसके दिल्ली के साथ एक एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ जुड़ी हुई है, और सोना के साथ ऐसे कई ऐसे रास्ते और आने हैं जो अभी कनेक्टेड होने हैं, अभी तो हुए ही नहीं है, ठीक है। और सोना के साथ साथ आईएमटी के साथ एक ट्रेन भी चलाई जा रही है, उसका काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रहने का और इन्वेस्टमेंट क्या बेटर होगा, कंपेयर करते हैं हमारे गुड़गांव से। गुड़गांव के अंदर जब तकरीबन 2016-17 की अगर बात करें तो न्यू गुड़गांव का एक एरिया बचता था जहां पे नई सेक्टर की डेवलपमेंट हुई थी, सेक्टर 58 सेक्टर से लेके 115। तो एक पार्क उभर के आया था आपका न्यू गुड़गांव का, जहां डीएलएफ ने और वाटिका ने शुरुआत की थी। तो वाटिका ने जब वहां पे बिल्डर फ्लोर बनाए थे ना, तो तकरीबन 55-60 लाख रुपए का एक बिल्डर फ्लोर था, और इसी के आसपास की जो एवरेज आई थी वो न्यू टाउन हाइट की आई थी। तो आज वहां पे जो रेट है वो 1 करोड़ प्लस के रेट है, लेकिन वो टाइम से पहले इसलिए आ गए थे क्योंकि वहीं पे यही मात्र एक रेजिडेंशियल एरिया था और कोई था भी, क्योंकि लोगों को रिक्वायरमेंट थी। एक साइड आईएमटी था तो दूसरी साइड गुड़गांव था, तो काफी डिफरेंट था, और बीच में टोल आ जाता था, तो टोल बहुत महंगा था। तो जब ये चीजें डेवलप हुई थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ था, नहीं था गुड़गांव के अंदर भी। तो गुड़गांव का भी ये एरिया बढ़ा, धीरे धीरे टाइम लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ने में टाइम लगता है। तो आज अगर हम सोना की कंपैरिजन गुड़गांव से करें ना, तो आप सोना में ज्यादा लाइफस्टाइल वो कर सकते हो। प्रॉपर्टी के आज अगर हम सोना के अंदर देखें, तकरीबन आपके 60,000 रुपए से लेके 1,75,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड की रीसेलिंग वैल्यू आती है, ठीक है। ये उन प्रॉपर्टियों की वैल्यू आती है जिनके अंदर कोई मॉडल नहीं है प्रॉपर्टी का, उसके रेट डाउन होते हैं। ये रेट वो आते हैं जिनके अच्छे खासे मॉडल हो, और वो मॉडल क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई एक टाउनशिप है, क्योंकि सोना के अंदर ज्यादातर DDJAY टाउनशिप है, उनमें क्या होंगे, सिंगल प्लॉट्स होंगे, ठीक है। प्लॉट्स में क्या होता है कि मान लीजिए उन्होंने 250-300 प्लॉट बना दिए किसी टाउनशिप के अंदर, अब उन्होंने वो सीसी लेके डिलीवर्ड कर दिया,
तो अब कहते हैं कि लोग वो आएगा वो आएगा वो आएगा, ज्यादातर इन्वेस्टर बैठ रहे हैं, इन्वेस्टर तो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि वो टाउनशिप है ना ज्यादा चल नहीं पाती है और ना ही ज्यादा ग्रो कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्टिविटीज नहीं होती है, वो वहीं रुकी रहती है। क्योंकि इन्वेस्टर सोच रहा है कि मैं निकाल दूं, एंड यूजर सोचता है कि भाई इसमें से कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ बसावट ही नहीं है, ना ही कुछ ज्यादा ऐसा काम की डेवलपर एक्टिव हो। अगर ये जो मॉडल वाले प्रोडक्ट है ये क्या होते हैं कि ये बिल्डर फ्लोर तो लाते ही लाते हैं प्लस प्लॉट्स। अब इस टाउनशिप का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इस टाउनशिप के अंदर आपके पास 300 प्लॉट है, ठीक है, और इस प्लॉट इसमें से इन्होंने 150 जो प्लॉट है वो रख दिए फ्लोर्स की और 150 कर दिए इन्होंने सेल। और इसके अंदर ये मॉडल लिया है भाई हम एक्टिविटी करेंगे ज्यादा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो 150 प्लॉट जिन लोगों ने खरीदे ना वो शुरू में इन्वेस्टर आ गए, क्योंकि उन्होंने टाइम पे पैसा लगा के प्लॉट खरीद लिए। और उस अब आपके प्लॉट को एंड यूजर खरीदेगा क्यों? क्योंकि आपके प्लॉट के अंदर बसावट दिखनी शुरू होगी, क्योंकि वो ये 150 फ्लोर है वो लॉन्च कर देगा। तो जब तक ये डिलीवर होंगे प्लॉट तब तक लोगों का वहां पे चहल पहल ये सब हो जाएगा, और जो आपकी एक्टिविटीज है ना वो रनिंग हो जाएगी। यानी फ्लोर्स जब रहते हैं लोग, क्योंकि फ्लोर तो बने बनाए मिलेंगे ना, तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे जल्दी और एंड यूजर ज्यादा आएगा फ्लोर्स के अंदर। तो वो क्या करेंगे, जो रहेंगे तो आपकी जो फैसिलिटी वो एक्टिव रहेगी। जैसे एक एग्जांपल ले लो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, तो उसमें प्लॉट लॉन्च हुए, प्लॉट के बाद प्लॉट फ्लैट ये सारे लॉन्च कर दिए, तो आज फ्लावर वैली एक अलग सी फीलिंग लगती है। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं वो तो ब्रांड है, उसकी तुलना इनसे थोड़ी की जा सकती है, लेकिन है तो मॉडल ना, बनाया तो है ना, उसने कंसेप्ट के थ्रू काम किया है। अब यही कंसेप्ट सोना के अंदर 2-3 ऐसी टाउनशिप है जो सेंट्रल पार्क के कंसेप्ट पे काम कर रही हो, तकरीबन एक प्लॉट 4 से 5 बार रीसेल हो चुका है और रेट ऐसे जंप कर गया है। और अभी वो भी प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसे बिल्डर फ्लोर्स की 2 से 3 ऐसी टाउनशिप है सोना के अंदर दीनदयाल की, जो अभी फ्लोर प्लान कर रहे हैं प्लॉट के बाद, और ऐसे रेट जंप करने, क्योंकि अब दीनदयाल की टाउनशिप नहीं आ रही, छोटे प्लॉट देखने को नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो रीसेल में मिलेंगे सारे। ज्यादातर सोना में देखोगे कई ऐसी टाउनशिप है जो 34-35 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड से बिकी हुई है, तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, आज उनकी रीसेलिंग वैल्यू 55 से 60 हजार रुपए है। वो वही क्यों खड़ी है, जबकि बाद में आई हुई टाउनशिपों ने उससे ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो उनमें मॉडल ही नहीं है, उन्होंने बना के छोड़ दिया, ना गार्डन मेंटेन है ना रोड मेंटेन है, ऐसे ही सिर्फ वो गेटेड जरूर है, वो थोड़ी टाउनशिप चलेगी। टाउनशिप में बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं, अकेला ऐसा डेवलपर नहीं जी ये तो ब्रांडेड है इसलिए ये आगे चलेगा, नहीं, नॉन जो पहली बार आते हैं ऐसा काम करते हैं कि ब्रांडेड डेवलपर आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते। ये कोई मायने नहीं रखता कि लिस्टेड प्लेयर के साथ जाओ नॉन लिस्टेड के साथ जाओ, बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानता इन चीजों की, भाई कोई आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट का मॉडल काम करना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो टाइम लगता है ना, जैसे आप कह रहे हो कि फ्लोर फिर फ्लोर प्लान करेगा, फ्लोर की पोजीशन आने में भी तो टाइम लगेगा ना 2-3 साल। तो फ्लोर 2-3 साल में क्यों टाइम लगेगा, 150 ही फ्लोर 150 प्लॉट पे फ्लोर बनाने होते हैं, ठीक है। फ्लोर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि टाउनशिप डेवलप तो कर दी है प्लॉट के थ्रू, ठीक है, फ्लोर का फिर अलग से रेरा लिया जाता है। तो प्लॉट जैसे डिलीवर्ड होंगे उससे पहले कंस्ट्रक्शन हो जाएगी आपके बिल्डर फ्लोर की। तो बिल्डर फ्लोर जैसे कि मान लीजिए कोई लोग टाउनशिप को देखने आते हैं तो टाउनशिप के अंदर हलचल दिखेगी, भाई यहाँ तो मकान बन रहे हैं, बात डिलीवर्ड वाली नहीं है, बात है जी आपकी टाउनशिप में हलचल दिखाना है ना। एक सुनसान एरिया, एक उसमें हलचल चल रही है, बनती हुई चीज उभरती हुई नजर आ रही है, तो जो फ्लोर देखने आएंगे वो ये समझे यार इतने रेट में फ्लोर ले रहे, इतने रेट में प्लॉट क्यों ना ले लेते। सेंट्रल पार्क के रेट क्यों बढ़े थे, रीजन यही था कि भाई एक तो फ्लोर ले, एक फ्लोर के ऊपर उतना रेट का, और थोड़े से पैसे लगा के हम प्लॉट क्यों ना ले लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे ही बना के सेल करें। दिमाग भी काम करता है ना कि भाई यहाँ पे ये मॉडल भी काम करता है। तो एक तो होता है कि जल्दी पोजीशन, क्या पता इन्होंने पहले ही प्लान कर रखा हो। टाउनशिप में जब कोई चीज बनानी होती है वो पहले से प्री प्लान होती है, ठीक है। तो प्री प्लान ये थोड़ी ना कि हम तुरंत वो करेंगे, इसमें लाइसेंस आ चुका है, सारे काम हो चुके हैं। किसी टाउनशिप के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, वो पहले पब्लिक नहीं करते। रेरा लेने में 2 महीने का टाइम लगता है, लेकिन अगर सोसाइटी पहले डेवलप हो गई तो उनको सिर्फ फ्लोर ऊपर लाने हैं, बाकी पे तो काम नहीं करना ना, मेजर काम तो होता है। वैसे टाउनशिप का जो लाइसेंस रेरा होता है वो 4 साल का होता है,
पूरी टाउनशिप का, फ्लोर का। ठीक है, फ्लोर हो या प्लॉट हो, अगर आपके पास एक गेटेड टाउनशिप है और आप वो करते हो तो 4 साल का टाइम होता है, चाहे वो दीनदयाल हो या कोई भी हो, कोई भी टाउनशिप हाई राइज में 5 साल का होता है, ठीक है। वैसे सभी टाउनशिपों को लाइसेंस और जो रेरा है वैसे 5 साल का ही होता है, लेकिन पहले भी वो डेवलप कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि भाई आपने कहा जी, आपने चलो एक प्लॉट से ही ले लेते हैं, एक प्लॉट ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर आप 4 फ्लोर का कंसेप्ट ले ही लेते हैं हम इसके ऊपर, तो इसमें आप क्या बनाओगे, स्टिल्ट बनाओगे प्लस 4 फ्लोर बनाओगे प्लस टेरेस, ठीक है। तो आप जब सेल करने जाओगे ना, जो 4th फ्लोर है वो विद रूफ राइट बेचोगे, अच्छा एप्रिसिएशन, उसके बाद बाकी के फ्लोर वाइज आप बेच दोगे, 3 फ्लोर बच गए। और अगर एक फ्लोर लोगे किसी टाउनशिप के अंदर, तो एक फ्लोर ही आया ना आपके उसी रेट में। आज अगर आप, हाँ, अगर आप आज टाइम पे ले लोगे तो एक लैंड आ जाएगी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि 4 फ्लोर अगर मुझे पॉलिसी के अंडर एप्लीकेबल है कि आप 4 फ्लोर बना सकते हो, तो अगर 5 साल के बाद की मैं बात करूं तो मुझे अभी मान लो 50 के पर यार्ड के रेट पे एक लैंड मिल रही है 150 स्क्वायर यार्ड की, ठीक है। अब 50,000 के रेट पे मुझे ये पूरी लैंड मिल रही है, इसमें मैं अपने अगले 5 साल के बाद या अगले 10 साल के बाद भी अगर मैं 4 फ्लोर इस पे खुद बिल्ड कर लेती हूँ तो मेरा तो हर तरीके से फायदा है, चाहे मैं उसको सेल कर लूँ या मैं उसको रेंटल दे दूँ। लेकिन 5 साल के या 6 साल के बाद अगर मैं इसी लैंड पे बने हुए बिल्डर फ्लोर खरीदूंगी तो इसी कॉस्ट से महंगा मुझे एक फ्लोर मिलेगा। यही तो है मेन पॉइंट कि अगर हम समय पे रहते हुए अनडेवलपमेंट एरिया के अंदर जाके लैंड को नहीं खरीदेंगे ना, हम फ्लोर की कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे उस टाइम पे। का उस हिसाब से तो कोई, हाँ, तो आजकल इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, लोग कहाँ गलती कर रहे हैं पता है। मान लीजिए उनको एक चीज चाहिए भाई, मान लीजिए 1 करोड़ का बजट है, 1 करोड़ में उनको प्लॉट चाहिए, सोना जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको दूर लगता है। क्योंकि अगर राजीव चौक के सेंटर पॉइंट से देखें तो उतना ही न्यू गुड़गांव जाए, क्योंकि न्यू गुड़गांव या सोना ये 2 ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है गुड़गांव में। नॉट गेटिंग ना कि दूर है तो मैं अभी जाके रहना, तो ये तो खरीद के छोड़ देंगे। तो राजीव चौक से सोना जाना आसान है, जबकि न्यू गुड़गांव तो बहुत लेट पहुंचते हैं, और लेट भी आपको अंदर वाले सेक्टरों में मिलेंगे, और वहां भी जो रेट है 1 लाख प्लस की यार्ड के रेट। सर अभी उस पॉइंट का कुछ कंक्लूजन भी तो नहीं निकलता ना। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप तो लेके छोड़ दोगे, 5 साल के बाद ये कंडीशन थोड़ी रहेगी जो अभी है। लेकिन इसमें है ना, लोग बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर रहे हैं, वो किस हिसाब से भी कर रहे हैं। देखो, सबसे ज्यादा ग्रीन एरिया किसके पास है, सोना के पास, ठीक है। ग्रीन लाइफस्टाइल किसके पास है, सोना के पास। नेचुरल लाइफस्टाइल किसके पास है, सोना के पास, ठीक है जी। और 10,000 एकड़ के अंदर जंगली सफारी पार्क का मेजर लैंड पार्सल किसके पास है, सोना के पास है। और क्या नहीं है सोना के अंदर, IMT है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, मेडिकल अभी थोड़ा वीक है क्योंकि अनडेवलपमेंट है, तो ऑलरेडी वहां भी ऐसी चीजें बना रखी हैं, पास की गई है। वैसे गुड़गांव से ज्यादा दूर नहीं है सोना। अगर आप गुड़गांव के किसी एरिया में रहते हो और किसी दूसरे एरिया में जाना हो तो उससे ज्यादा टाइम लगता है, बल्कि आप सोना से ज्यादा आप इधर आ सकते हैं, गुड़गांव आ सकते हैं, क्योंकि आप नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी एलिवेटेड कॉरिडोर से। तो एक सिटी को दूसरी सिटी को जोड़ने के लिए आपको लिए एलिवेटेड कॉरिडोर मैन्युफैक्चरिंग आपको ये किया है कि भाई, और भी ऐसे डेवलपर हैं जो इसी हाईवे के पास, यानी सोना जो गुड़गांव एलिवेटेड कॉरिडोर है ना, इसके पास में मेजर जो डेवलपमेंट है वो आनी है। ना जाने कितने 200-250 एकड़ की डेवलपमेंट आएगी अभी, और लोग तब जागेंगे और तब हो जाएगी देर। और फिर ये कहेंगे कि इतने रेट में, क्योंकि सोना के अंदर आज भी दीनदयाल के रेट 1,25,000 30,000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट है, जिनका कोई मॉडल नहीं है, बन के रेडी है। क्योंकि क्या है कि हमारे इंडिया के लोगों की थोड़ी है कि हमें जो आंखों को पसंद होता है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ये तो करते ही नहीं कि भाई यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आ रही, लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट होनी है, वहां नहीं करते हैं। आफ्टर नेक्स्ट 5-6 years जो हमारा विजन है वो उस जनरेशन का तो नहीं होगा। ये हम सोच रहे हैं आगे अलग होगा, नहीं आएगी। नहीं आएगी।
देखो एक टाइम ऐसा था कि गुड़गांव के अंदर है ना हाई राइज अपार्टमेंट नहीं होते, कितने होते थे 10 से 11 फ्लोर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग क्या है कि जमीन से जुड़े हुए होते थे, लो राइज के फ्लोर ये भी नहीं पता था, तो प्लॉट ही लेना पसंद करते थे। आपके हुडा सेक्टर में मोस्टली हरियाणा के लोगों ने या दिल्ली के लोगों ने प्लॉट ले रखे, बाहर वालों ने लिए नहीं, क्योंकि उस टाइप जो कंसेप्ट है ना वो हाई राइज का है। मुंबई की साइड नीचे का फ्लैट सस्ता होता है बल्कि ऊपर का महंगा होता है। यहाँ उल्टा है, या ऊपर का सस्ता होता है नीचे का महंगा होता है। अब बदल रहा है। अब जितने भी हाई राइज प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें सब में जो सबसे ज्यादा जो पीएलसी लगती है वो ऊपर के फ्लैटों में लगती है, नीचे वालों में पीएलसी नहीं। जीएसटी तो सेम है बट पीएलसी बढ़ा दी। अब क्या है, वो कौन ले रहे हैं, वो नई जनरेशन के लोग ले रहे हैं। अब भाई ओल्ड जनरेशन के जो लोग हैं उन्होंने प्लॉट लिए, वो लिए, आज वो चीजें बदल रही, क्योंकि टाइम नहीं है। ये सेम चीजें अब थोड़े टाइम में डूब जाओ। सोना के अंदर ये जितने भी डेवलपर यहाँ गुड़गांव में दिखाई दे रहे हैं ये सारे वहां बैठे मिलेंगे, क्योंकि सबका लैंड पार्सल पड़ा है वहां। अब आप सर जो दूर वाला कंसेप्ट है, अगर हम राजीव चौक से ही ले लें, तो जिस तरीके की रश है विद इन गुड़गांव, अगर मैं राजीव चौक से रेलवे स्टेशन जाऊं तो मेरे को 1 घंटा सवा घंटा लग जाएगा। वैसे ही अगर मैं सोना आती हूँ तो मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेंगे। ये जो हाईवे है एलिवेटेड कॉरिडोर, ये हाईवे टू हाईवे कनेक्टेड, यानी एक इधर आपका मान लीजिए इधर एएमपी हो गया, इधर NH8 हो गया, तो ये जो रोड है ये ऐसे कनेक्ट है। आप राजीव चौक से इस रोड पे चलेंगे तो नॉन स्टॉप गाड़ी चलती। अब एक चीज हो रही है कैंपिंग में, यहाँ पे टोल आता है, लोग कहते हैं वहां तो टोल है। भाई क्यों नहीं होगा टोल, इतना पैसा जो रोड पे खर्च कर दिया। पहले क्या होता था कि सोना जाने के लिए 40 मिनट 1 घंटा तक लग जाता था, क्योंकि पूरा सोना रोड क्रॉस करना पड़ता था, तो छोटा था रोड, जाने में 1 घंटा। अब इसी 1 घंटे को 1 आवर को 15 मिनट में बदल दिया इस हाईवे ने। और इस हाईवे ने आपका टाइम भी बचा दिया, आपकी गाड़ी की माइलेज भी बचा दी, सब कुछ बचा दिया। तो आपकी इसी हाईवे ने इस एरिया की प्रॉपर्टी भी तो हाई कर दी, ये नहीं सोच रहे। और जो इस एरिया में रहता है उसका पास बनता है यहाँ पे 300 रुपये 315 रुपया का शायद पास बनता है महीने का, तो कौन सी कॉस्ट आ गई इतनी, इससे ज्यादा तो हम वैसे खर्च कर देते हैं। तो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन चाहिए भी तो ये कि भाई टाइम नहीं है, ये नहीं बन रहा, वहां पे ये डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, बट जब खर्चा आता है तब वो अच्छी नहीं होती। अब जब कहते थे कि भाई सोना जाने में टाइम इतना लगता है, रोड अच्छा नहीं है, दूर है, अब ये चीज सस्ती होगी तो बोलते हैं अब तो टोल लगा हुआ, टोल लगेगा। क्यों भाई टोल क्यों नहीं लगेगा, किस रोड पे अभी तो रुक जाओ, थोड़े टाइम में ये सैटेलाइट से कटा करेंगे। आप तो किसी भी हाईवे पे चढ़ जाना, किसी पे भी सारा आपका सैटेलाइट से टोल कटा, ठीक है। ये तो एक्सपेंसिव बढ़ने ही है, ठीक है। और सोना के अंदर अगर एक टाइम ऐसा था, एक अफोर्डेबल की ओर बात कर लेते हैं, अफोर्डेबल 16 से 17 लाख रुपए में बचता था, बिक जाता, क्योंकि वहां पे ना सोना का जो रेट हुआ करता था वो था 3600 रुपए पर स्क्वायर फीट, और गुड़गांव का था 4000 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो सोना में लोगों ने खरीदे ही नहीं, दूर है, ये है वो। आज सोना के अंदर यही चीज डबल हो गई है, तो गवर्नमेंट का भी रेट बढ़ गया और वैसे भी इनका रेट डबल हो गया, डबल से भी ऊपर हो गया, क्योंकि सोना के अंदर में भी अफोर्डेबल कम ही हो और वहां पे अफोर्डेबल काम भी करेंगे। गुड़गांव के अंदर इतने अफोर्डेबल हो गए हैं, अगले 2 से 2.5 साल में तकरीबन 15 से 16 हजार इन्वेंट्री बाजार के अंदर उतर जाएंगे। कौन खरीदेगा, क्योंकि तब तक आगे का लाइफस्टाइल अगर देखा जाए ना तो वो लोग आएंगे मोस्टली जिनके पास गाड़ियां हैं, वही फ्लैट में जाएंगे। वो ये पूछेगा जी आपके फ्लैट के अंदर गाड़ी है, पहले वो रहने की जगह से आपकी गाड़ी देखेगा कि मेरी गाड़ी की जगह कहाँ है, तभी वो उसमें जाएगा। तो ये थोड़े टाइम के बाद अफोर्डेबल भी कहीं न कहीं थोड़े से आएंगे डाउन में, तो खरीदना पड़ेगा। तो आज की अगर 2024 की अगर बात करें तो सबसे बेटर टाइम है सोना के अंदर प्लॉट खरीद के बैठ जाओ, सोचो मत। तो 2031 तक सोना के अंदर अभी जो आपके मेन सेक्टरों के साथ जो कनेक्टिविटी है वो एक रेवेन्यू रस्तों से है, जो गांव के पक्के रास्ते होते हैं उनसे कनेक्टेड है, और एक ही रोड है एलिवेटेड, अभी कोई रास्ते नहीं बने हैं। गुड़गांव के अंदर भी जब न्यू टाउन हाइट में स्थित है DLF की, तो हम रेवेन्यू रास्ते से जाके देखते थे तो ये 60 मीटर रोड भी नहीं है,
तो 2031 तक सोना के सारे प्लान अगर रोड वगैरह बन गए तो इस रेट में कौन देगा सोना के अंदर प्रॉफिट। इस रेट में किसी टाइम में गुड़गांव हुआ करते थे, आज वो रेट ही नहीं है। गुड़गांव के अंदर भी 2.5-3 लाख यार्ड के रेट के प्रॉपर्टी आती है प्लॉट्स के अंदर। तो राइट टाइम है इस टाइम अभी सर इन्वेस्टमेंट। लोगों की दिक्कत क्या है कि 55,000 के रेट में वो 5 साल के बाद की डेवलपमेंट के बाद जो 1.5 लाख रुपए का रेट है वो चीज मांगते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, क्योंकि उस टाइम वो भी नहीं थी जब वो, अगर उस टाइम पे भी अगर लोगों को खरीदवाया जाए ना पीछे जो आए इतना हो, तो लोग तब भी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उनको वहां लगता है ना कि यहाँ कुछ बनेगा, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। सारी चीजें तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर रखी है, मास्टर प्लान डेवलपमेंट कर रखे हैं, भाई ऐसे बनेंगे। वो तो इन्वेस्ट कर ही लेते हैं, तो जो कर उनको चुके हैं, benefit भी हो जाता कर चुके हैं वो तो अर्न कर चुके हैं। जिनको पैसा बनाना आता है ना, वो ऐसे डेवलपमेंट एरिया पे लगाएंगे ही नहीं, वो लगाते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे क्या होगा और क्या जनरेशन यहाँ पे वो खरीदेगी, कौन सा। इन्वेस्टमेंट करते हैं बट इन्वेस्टमेंट वाले माइंड सेटअप से नहीं सोचते हैं। वो नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन माइंड सेटअप उनका एंडीज जैसा होता है। बिल्कुल। मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, क्यों चाहिए, तुम्हें लेके छोड़ना है 5 साल बाद देखना ना तुम्हें क्या करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की एक और फेस मैंने देखी है, वो ये है, ये चाहिए प्रॉपर्टी गुड़गांव में, ठीक है, और गुड़गांव में ही लेने इन्वेस्टमेंट करनी, हमारे तो यहाँ से दूर हो जाएगा सोना। गुड़गांव में रीसेल प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, लेकिन फ्रेश प्रॉपर्टी सोना में नहीं खरीदेंगे। यानी रीसेल 1-1.25 लाख रुपए गज की चीज खरीद लेंगे जो 60-65 हजार रुपए पे बिकी हुई थी। यानी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट तो करी ही नहीं, उन्होंने तो उसकी गद्दी जो खरीद के भेजा था। अब वो कितना वेट करेगा आगे और इन्वेस्टमेंट करने का। भाई इतना पैसा तो सोना में लगा लेता, क्या पता उससे पहले तो आपकी यहाँ इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर हो जाती, क्योंकि वो डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ तो रेट ऑलरेडी हाई हो चुकी है, अब दीनदयाल तो वैसे ही नहीं आ रही, दीनदयाल बंद हो चुकी है। तो डिमांड और सप्लाई, ये दो ही वो होते हैं मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी को हाई और डाउन करने के। अगर डिमांड है तो प्रॉपर्टी के रेट हाई हैं, अगर सप्लाई ज्यादा है तो कम है। आज गुड़गांव और सोना के अंदर रेट इसलिए भी हाई हो रखे हैं क्योंकि पहले एक टाउनशिप के अंदर जो प्रोजेक्ट आता था वो 2,000-2,500 फ्लैट लेके आते थे, तो उससे सप्लाई बहुत होती थी। आज आते हैं 150-200 फ्लैट आते हैं एक प्रोडक्ट के अंदर, तो खरीदार हैं 1000, तो फिर भी डिमांड में है। तभी वो चीजें बढ़ती जा रही हैं और रेट बढ़ते जा रहे हैं। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होगा। तो गाइस आज के लिए इतना, होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सोना कितना पावरफुल है आने वाले टाइम के अंदर। तो गाइस अगर चाहते हैं सोना के अंदर भी प्रॉपर्टी खरीदना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, उसको फिल करके हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी कि आपके लिए कौन सी टाउनशिप सबसे बेटर है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।